फर्जी राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ के आए हैं और राष्ट्रवाद के नाम पे बहुसंख्यकवाद और घिनौना राष्ट्रवाद अपना थोप रहे हैं देश के लोगों पे, सांप्रदायिकता थोप रहे हैं। जनता तैयार है जवाब देने के लिए। अब कहीं के नहीं रहने वाले हैं ये लोग। 9 साल में वो 9 जुमले बना ले, 9 साल में एक काम नहीं गिनवा पाएंगे अपना। एक कोई ऐसा काम बताइए जिसके नाम पे वो वोट मांग सकते हैं अपने लोकसभा चुनाव में। राम मंदिर के मुद्दे पे वोट मांगेंगे, या ज्ञान व्यापी के मुद्दे पे वोट मांगेंगे, या कश्मीर के मुद्दे पे वोट मांगेंगे, पाकिस्तान के मुद्दे पे वोट मांगेंगे? काम बताइए ना भाई, काम क्या किया है आपने? काम तो कुछ किया ही नहीं है। बोरिया बिस्तर बांधिए और निकलने की तैयारी कीजिए। बहुत समय बचा नहीं है, 7-8 महीने बचे हैं। उसमें 5-6 महीने तो आप हेलीकॉप्टर से घूम घूम के पूरे देश में प्रचार कीजिएगा। अब बोरिया बिस्तर कब बांधिएगा भाई? बोरिया बिस्तर बांधिए, बोरिया बिस्तर बांध के रख दीजिए एक कोने में, हेलीकॉप्टर उठाइए और निकलिए प्रचार करने। अंधाधुंध प्रचार कीजिए और चुनाव जीत के दिखा दीजिए। अब न्यूज़ मीडिया चैनल का इस्तेमाल कीजिए, खूब प्रोपेगेंडा फैलाइए, झूठ बोलिए, जुमला बोलिए, लेकिन इतना याद रखिएगा कि अब आप चुनाव हारने वाले हैं। कोई तीसरा टर्म आपको नहीं मिलेगा। टीवी मीडिया है, गिद्ध मीडिया, जो नोएडा में बैठ के कचरा फैलाता है पूरे देश में, एक समीकरण खराब करने की कोशिश करता है, दंगा फैलाता है। तो उस दंगाई मीडिया ने मोदी की छवि बनाई, पीआर एजेंसियों ने उनको महान बताया। दो गुजरात के जो दंगे में मारे गए लोग थे, उनके जो खून के छींटे उनके कुर्ते पे आ गए थे, उसको साफ किया गया और बताया गया कि ये बहुत बड़ा नेता है। लेकिन अब जो खाल होती है ना, शेर के ऊपर जो गीदड़ की खाल आपने पहना दी थी, वो खाल उतर गया है। मणिपुर की बेटी पे बोलने आता है, 56 इंच की छाती दिखाता है, 36 सेकंड में चुप हो जाता है। 24 का चुनाव देश की जनता लड़ रही है ना, इंडिया लड़ रहा है, हम भारत के लोग लड़ रहे हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया इज फाइटिंग द बैटल ऑफ 2024। अच्छा, तो जब इंडिया लड़ रहा है तो इंडिया जीतेगा। हेट स्पीच मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के बाद उच्चतम सजा 2 साल की दी गई थी। 2 साल की सजा मिलने के बाद संसद से अयोग्य साबित कर दिया गया था, लेकिन अब कोर्ट का फैसला आया है, उनकी सजा पर स्टे लगा दिया गया है। अब इसको लेकर के विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है, लगातार उन पर निशाना साधा जा रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद है प्रियांशु कुशवाहा, जो आरजेडी के एक्टिविस्ट के तौर पर भी है और तमाम सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं, बोलते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। क्या लगता है, जिस प्रकार से राहुल गांधी की सजा पर स्टे लगा है, इसका 24 के चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बहुत खुशी का मौका है। सबसे पहले तो लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग और इस देश के न्यायालय में आस्था रखने वाले लोगों की जीत हुई है। एक तरफ जहां निराशा थी लोगों में, जहां गुजरात हाई कोर्ट के फैसले ने, गुजरात के जिला कोर्ट के फैसले ने मायूसी का एक आलम पैदा किया था इस देश में, जहां एक मानहानि के मुकदमे में अधिकतम सजा, इससे पहले ही शायद कभी किसी व्यक्ति को मानहानि के मुकदमे में 2 साल की सजा दी गई हो, जिसका प्रावधान 2 साल का अधिकतम है। और आप इस देश के सबसे बड़े नेता, विपक्ष के सबसे बड़े नेता को 2 साल के लिए अंदर कर देने का फैसला लेते हैं, तो ये अपने आप में एक सवालिया निशान पैदा करता है और सोचने पे मजबूर करता है कि ये एक राजनीतिक हस्तक्षेप था, राजनीतिकरण था ये। तो इससे आज जो है, इस फैसले के आने के बाद जो है, देश के आम जनमानस में जो भी न्यायप्रिय लोग हैं, सेकुलर कौम है इस देश की, जो भी संविधानवादी लड़के लड़कियां हैं इस देश में, जो भी भरोसा रखते हैं कि इस देश में क्रांति होगी, बदलाव आएगा, परिवर्तन होगा, उम्मीदों का जो दौर शुरू हुआ है इस देश में इंडिया गठबंधन बनने के बाद, उसको एक बल मिला है। और मुझे लगता है कि अब जो है यहाँ से जो रणनीति बनेगी, अभी इंडिया गठबंधन में 26 दल हैं, मुझे लगता है कि और भी दल जुड़ने वाले हैं। और भी दल कहाँ से आएंगे? बहुत सारे दल और भी ऐसे हैं जो कहीं भी नहीं है अभी भी। अच्छा। अभी भी बहुत सारे ऐसे दल हैं जो बीजेपी में हैं और बीजेपी के साथ वो खुश नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनका अपना स्वाभिमान खतरे में है बीजेपी के साथ रहते हुए। तो वो सभी दल धीरे धीरे देर सवेर इंडिया गठबंधन में आज आए, कल आए, चुनाव के बाद आए, लेकिन आना तो उनको है ही। लेकिन विपक्ष एक सवाल ये पूछ रहा है, चूंकि जितनी जल्दी संसद सदस्यता गई, उसके बाद बंगला खाली करना पड़ा, अब ये कह रहा है कि उतनी ही जल्दी क्या संसद सदस्यता वापस आएगी? मैंने तो लिखा भी है, जिस विनम्रता के साथ राहुल गांधी ने अपने 12 तुगलक लेन की चाबी लौटाई थी, उसी मान और सम्मान के साथ चाबी वापस कीजिए। और इसके बाद आप क्या कीजिए कि तुगलक लेन की चाबी देने के बाद 7 रेस कोर्स में जो आप रहते हैं, बोरिया बिस्तर बांधिए, तैयारी कीजिए निकलने की वहाँ से। बड़ी बात कह रहे हैं 24 को लेकर के। मैं बोल रहा हूँ ना, बोरिया बिस्तर बांधिए और निकलने की तैयारी कीजिए। बहुत समय बचा नहीं है, 7-8 महीने बचे हैं। उसमें 5-6 महीने तो आप हेलीकॉप्टर से घूम घूम के पूरे देश में प्रचार कीजिएगा। अब बोरिया बिस्तर कब बांधिएगा भाई? बोरिया बिस्तर बांधिए, बोरिया बिस्तर बांध के रख दीजिए एक कोने में, हेलीकॉप्टर उठाइए और निकलिए प्रचार करने। अंधाधुंध प्रचार कीजिए और चुनाव जीत के दिखा दीजिए। अब अरे कैसे बोरिया बिस्तर बांधने की आप बात कर रहे हैं? 38 दल उनके साथ है भाई। 38 दल में से कई ऐसे दल हैं जिनका नाम आप नहीं बता सकते हैं। गिनवा पाएंगे क्या 38 दल? हाँ। उनमें से कई ऐसे दल हैं जिनके लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है। उनमें से दर्जनों ऐसे दल हैं जिनके विधानसभा में सदस्य नहीं है। आरजेडी के कितने सांसद हैं? आरजेडी के कितने सांसद हैं? आरजेडी किसके साथ चुनाव लड़ी थी? 14 का लोकसभा और 19 का लोकसभा। वो एक समीकरण था। 19 का एक लोकसभा एक अलग परिप्रेक्ष्य में लड़ा गया था। उस समय देश में एक अलग हवा बह रही थी। और बिहार की राजनीति को यदि आप करीब से देखें, बहुत करीब से देखें, तो आप पाएंगे कि आरजेडी जेडीयू अगर एक साथ रहेगी तो वो मजबूत रहेगी, बीजेपी और जेडीयू अगर एक साथ रहेगी तो वो मजबूत रहेगी। सामाजिक ताना बाना है, समीकरण है, अपने अपने लोग हैं सबके। तो उसके हिसाब से आरजेडी की भले ही 0 सीट आई हो, ये मैं मानता हूँ, 0 सीट है अभी भी लोकसभा में, लेकिन आप ये बात मान के भी चलिए कि बिहार आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरे देश के लिए एक नज़ीर पेश करने जा रहा है। सामाजिक न्याय के योद्धाओं के मिलने के बाद बिहार की आबादी, बिहार के 14 करोड़ लोग पूरे देश के लोगों को एक नज़ीर देने जा रहे हैं कि 40 में 40 सीट
भाजपा एक भी सीट जीत के दिखा दे वहाँ से। भाजपा कह रही है कि 40 की 40 सीट हमारी है। जीत ले, हाँ ठीक है, अच्छा, कहने दीजिए। अभी तो पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो एनडीए के पास 39 सीटें गई थी, लगता नहीं है कि उसमें से भी कुछ उनका पलड़ा भारी होगा। 39 सीटें गई थी ना। हाँ कितने ऐसे सांसद हैं जो अपने दम पे अपनी लोकसभा सीट निकाल लेंगे, बताइए, एक नाम बताइए। भाजपा में कितने ऐसे सांसद हैं जो अपने बल पे चुनाव जीत के आए हैं? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह अपने बल पे जीत के आए हैं बेगूसराय से। हाँ हाँ इससे पहले वो कहाँ से लड़ते थे? बेगूसराय उनकी पुश्तैनी सीट है, उनके पिताजी की सीट है क्या बेगूसराय? क्या बेगूसराय की कैडर जो है, वहाँ की जो जनता है उनकी पुश्तैनी जनता है, उनके अपने लोग हैं, कौन जानता है उनको बेगूसराय में? हाँ। तो क्या लगता है मोदी मैजिक काम करता है? मोदी मैजिक था, मोदी की एक लहर थी। मीडिया, आप जैसे लोगों ने जो मीडिया में काम कर रहे हैं, आप जैसे लोगों तो मैं नहीं कहूँगा, जो टीवी मीडिया है, गिद्ध मीडिया, जो नोएडा में बैठे कचरा फैलाता है पूरे देश में, एक समीकरण खराब करने की कोशिश करता है, दंगा फैलाता है, तो उस दंगाई मीडिया ने मोदी की छवि बनाई, PR एजेंसियों ने उनको महान बताया। दो गुजरात के जो दंगे में मारे गए लोग थे, उनके जो खून के छींटे उनके कुर्ते पे आ गए थे, उसको साफ किया गया और बताया गया कि ये बहुत बड़ा नेता है। तो लोग भी मान लिए कि हाँ चलो गुजरात से कोई आया है, बहुत बड़ा नेता होगा। लेकिन अब जो खाल होती है ना, शेर के ऊपर जो गीदड़ की खाल आपने पहना दी थी, वो खाल उतर गया है। अब लोग देख रहे हैं कि यार इसका रंग तो गीदड़ वाला है, शेर वाला रंग तो है नहीं, दहाड़ता भी नहीं है। मणिपुर की बेटी पे बोलने आता है, 56 इंच की छाती दिखाता है, 36 सेकंड में चुप हो जाता है। तो क्या लगता है आप 2024 का चुनाव मोदी जी के लिए भारी पड़ेगा? मोदी जी के लिए कौन क्या भारी पड़ेगा? हाँ। 24 का चुनाव देश की जनता लड़ रही है ना, इंडिया लड़ रहा है, हम भारत के लोग लड़ रहे हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया इज फाइटिंग द बैटल ऑफ 2024। अच्छा, तो जब इंडिया लड़ रहा है तो इंडिया जीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने नया गठबंधन तैयार किया, इंडिया नाम दिया, प्रधानमंत्री उसको इंडियन मुजाहिदीन ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ने तुलना। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन जैसी, ठीक है, रामचरितमानस की ये पंक्ति है। पता नहीं मैंने सही बोला कि गलत बोला, लेकिन जिनकी जैसी भावना होती है ना, वो लोग क्या बोलेंगे जिनके पूर्वजों ने अंग्रेजों से दलाली खाई थी। सावरकर, 60 रुपए की पेंशन, हाँ, क्या किया था गोलवलकर ने? गोलवलकर का इतिहास उठा के देखिए, सावरकर का इतिहास उठा के देखिए, ये लोग कौन है भाई? इन लोगों का अपना इतिहास क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ? इन लोगों ने क्या किया है इंडियन मुजाहिदीन के साथ? इनका अपना कैसा संबंध है? RSS का गठजोड़ कैसा है? बिटरिया गठजोड़, जिससे वे दंगा फैलाते हैं, हर जगह जाके कम्युनल राइट्स फैलाते हैं। तो इनके तो अपने संबंध है। इनको इंडिया में एम्स नहीं दिखता है जिसमें इंडिया है, इनको एयर इंडिया नहीं दिखता है, इनको इंडियन आर्मी नहीं दिखती है, डिजिटल इंडिया, इनको डिजिटल इंडिया भी अपना नहीं दिखेगा, मेक इन इंडिया इनको नहीं दिखेगा, जो फेल कर चुके हैं। इनको IIT नहीं दिखेंगे, IIT में भी तो इंडिया है। IAS, IPS, IRS, IRTS, ये सब जो लोग हैं इसमें भी तो इंडिया है। हम भारत के लोग भी तो इंडियन है, इंडिया है इसमें भी। इनको ये नहीं दिखेगा, इनको वही दिखेगा जो इनके अपने मित्र हैं, इनके अपने सगे हैं, जो इनको चुनाव में फायदा पहुंचाते हैं, चाहे वो RSS हो। RSS में तो इंडिया नहीं है। नहीं, RSS वो 52 साल तक झंडा भी नहीं फहराए। क्यों नहीं फहराए भाई? कहाँ थी देशभक्ति आपकी? पेट्रियोटिज्म कहाँ था आपका? ये जो फर्जी राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ के आए हैं और राष्ट्रवाद के नाम पे बहुसंख्यकवाद और घिनौना राष्ट्रवाद अपना थोप रहे हैं देश के लोगों पे, सांप्रदायिकता थोप रहे हैं, जनता तैयार है जवाब देने के लिए। अब कहीं के नहीं रहने वाले ये लोग। आप कह रहे जनता तैयार है, भाजपा 9 साल बेमिसाल का नारा दे रही है। एक काम गिनवा दे भाजपा अपना, 9 साल में एक काम गिनवा दे। गरीबों के चेहरे पे मुस्कान आई है। अमित शाह जी बता रहे हैं कि बीजेपी दिलों की धड़कन है, प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों के मसीहा हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 9 साल में वो 9 जुमले बना ले, 9 साल में एक काम नहीं गिनवा पाएंगे अपना। एक कोई ऐसा काम बताइए जिसके नाम पे वो वोट मांग सकते हैं अपने लोकसभा चुनाव में। कोई ऐसा काम बताइए। राम मंदिर के मुद्दे पे वोट मांगेंगे, या ज्ञान व्यापी के मुद्दे पे वोट मांगेंगे, या कश्मीर के मुद्दे पे वोट मांगेंगे, पाकिस्तान के मुद्दे पे वोट मांगेंगे? काम बताइए ना भाई, काम क्या किया है आपने? काम तो कुछ किया ही नहीं है। कहने लगते हैं लोग कि हिंदू जाग रहा है। अब कहाँ जाग रहा है? एक मुश्त होगा। कितने बजे जागता है हिंदू? हाँ। कितने बजे? मैं तो हिंदू हूँ, 10 बजे सो के उठता हूँ। बाकी हिंदू कितने बजे जाग रहे हैं? अच्छा बताइए। प्रधानमंत्री ने एक बात और कही है कि आप तीसरा कार्यकाल दीजिए, देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी को मैं बोल रहा हूँ ना, 12 तुगलक लेन की चाबी राहुल गांधी को दीजिए और अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए, क्योंकि बाद में टाइम मिलेगा नहीं तो बहुत सामान छूट जाएगा 7 रेस कोर्स में, समझे? तो 7 रेस कोर्स में जो अपना सामान रखे हैं वो पैक कीजिए, ट्रक में डालिए और साइड में कीजिए उसको, और निकलिए प्रचार करने और अपने काम का प्रचार कीजिए। PR एजेंसी का इस्तेमाल कीजिए, न्यूज़ मीडिया चैनल का इस्तेमाल कीजिए, खूब प्रोपेगेंडा फैलाइए, झूठ बोलिए, जुमला बोलिए, लेकिन इतना याद रखिएगा कि अब आप चुनाव हारने वाले हैं, कोई तीसरा टर्म आपको नहीं मिलेगा।